हमारा टॉपिक न्यूट्रिशन। जी हाँ बच्चों, तो न्यूट्रिशन को समझाने से पहले मैं आपको बस इतना कहूँगा कि मान लेते हैं कि आपके पास 500 रुपये का नोट है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप उस 500 रुपये के नोट को डायरेक्टली तो खा नहीं सकते हो, तो आप उस 500 रुपये के नोट को मार्केट में ले जाओगे एंड देन आप उस 500 रुपये को कन्वर्ट करोगे पिज़्ज़ा में, बर्गर में, KFC में, है ना, एंड देन यू शुड ईट। वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर में जो कुछ भी हम खाते हैं, जो कुछ भी हम पीते हैं, उनका कन्वर्जन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो कन्वर्ट नहीं होते हैं एब्जॉर्ब और सिंपलर सब्सटेंसेस में, तो हम कभी भी उन प्रोडक्ट को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी के लिए जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है बेटा न्यूट्रिशन। क्या है हमारा? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है बेटा? इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड क्या है? इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। तो इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड को हम कहते हैं बेटा न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? न्यूट्रिशन, ठीक है। और यहां हम जो सीख रहे हैं वो हमारा आएगा, आज का जो टॉपिक है दैट इज द ह्यूमन डाइजेशन। अब ह्यूमन डाइजेशन को समझने के लिए सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो सबसे पहले बात समझिए, ह्यूमन डाइजेशन जो है वो क्या है बेटा? हेट्रोट्रॉपिक। दैट शुड बी द, इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं, ये क्या है हमारा? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हेट्रोट्रॉपिक में भी ये जो है इनको हम कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ? दोज ऑर्गेनिज्म, दोज एनिमल्स which can eat both solid as well as liquid food, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें बेहतरीन एग्जांपल आ जाएगा, इसी में आ जाएगा बेटा आपका 3 और एग्जांपल जो आप पढ़ते होइएगा। दैट शुड बी द हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। तो आज हम लोग किस में आते हैं बेटा? ओमनीवोरस में, क्योंकि हम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट दोनों ही लेते हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं ह्यूमन डाइजेशन की, तो मैंने पहले भी कहा है आपको कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें उस चैप्टर का माइंड मैप क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हम इस चैप्टर का माइंड मैप बनाएं, तो इस चैप्टर को माइंड मैप करने के लिए हमने ह्यूमन डाइजेशन को 3 भाग में बांटा है। कितने भाग में बांटा है बेटा? 3 भाग में, ठीक है। पहला जो हमारा भाग होगा, पहला भाग हमारा जो होगा उसमें हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल। क्या पढ़ेंगे? दूसरा भाग हमारा होगा उसमें हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या पढ़ेंगे? और तीसरा जो पार्ट होगा हमारा उसमें हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड। क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे बेटा डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में। जब हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की, तो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है माउथ से, ऑल्सो नोन एज बकल कैविटी, ऑल्सो नोन एज बकल कैविटी। इसमें हम 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे, टिथ और टंग। फिर हमारा आता है फूड पाइप, जिसको हम कहते हैं ओसोफेगस। क्या कहते हैं? फिर हमारा आता है स्टमक। स्टमक में भी हम पार्ट्स के बारे में अगर बात करें तो एक होता है कार्डियक, पाइलोरिक, फंडस एंड बॉडी पार्ट। ये 4 पार्ट हो गए किसके? ये 4 पार्ट हो गए आपके स्टमक के, है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी पार्ट्स पढ़ते हैं। पहला होता है हमारा डिओडेनम, इलियम एंड जेजुनम। फिर हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। क्या पढ़ेंगे? लार्ज इंटेस्टाइन। इसका भी आता है बेटा क्लोन, सीकम, क्लोन एंड रेक्टम। उसके बाद हमारा आ जाता है बेटा एनस। तो एलिमेंट्री कैनाल इंड कहाँ होता है? एलिमेंट्री कैनाल इंड होता है एनस पे, स्टार्ट कहाँ होता है? बकल कैविटी पे, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की अगर हम बात करें, किसकी बात करें अगर हम? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, तो ध्यान से समझना आप। डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें सैलिवरी ग्लैंड, इसके बारे में पढ़ेंगे सैलिवरी ग्लैंड, है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें बेटा लीवर। क्या पढ़ेंगे? लीवर। तीसरा पढ़ेंगे पेनक्रियाज।
एक और बात मैं बता दूं, जब मैं स्टमक के बारे में बताऊंगा तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में मैं या फिर गैस्ट्रिक जूस के बारे में बता दूंगा कब, जब हम स्टमक के बारे में डील करेंगे। जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे तो इंटेस्टाइनल जूस के बारे में हम तब डिस्कस कर लेंगे, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सेल्कस एंटेरिकस। ठीक है, फिर आता है हमारा डाइजेशन ऑफ फूड, कि किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टेड होगा ग्लूकोज में, और साथ ही साथ किस तरीके से फैट कन्वर्टेड होगा फैटी एसिड्स में, है ना, और हमारा प्रोटीन कन्वर्टेड होगा कैसे, एमिनो एसिड में। ठीक है, तो ये कन्वर्जन हमारा तीसरा टॉपिक होगा। साथ ही साथ एक और एक्स्ट्रा चीज हम इसके अंदर में पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेटा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। अब डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में हम पढ़ेंगे डिजीजेस के बारे में, वो डिजीजेस जो इनकम्प्लीट डाइजेशन से हो, जैसे डायरिया हो गया, वोमिटिंग हो गई, ठीक है, जॉन्डिस हो गया, इन सब चीज़ों के हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनके कॉजेटिव एजेंट क्या होते हैं, कैसे ये होते हैं। तो ये हमारा आखिरी पार्ट होगा। साथ ही साथ मैं इस लेक्चर में आपको ये भी बताऊंगा कि इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आपके बोर्ड एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें या जल्दी से आप इसको नोट कर ले। ठीक है, आगे हम लोग इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। हेलो बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपको माइंड मैप बता चुका हूं कि मैं इस चैप्टर में हम लोग को किन जिन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक ही हमारा स्टार्ट हो जाता है एलिमेंट्री कैनाल। जब हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की तो साफ साफ समझना ये एक सुरंग की तरह काम करता है, विच मीन्स कि आप देखो, आप फूड को एंटर करते हो, कहीं से डालते हो, निकलता कहीं से है ना। तो सिंपल सी बात है कि ऐसे सुरंग को ही हमको डिस्कस करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं, अगर एलिमेंट्री कैनाल का अगर मैं टीएस देखूं, ट्रांसवर्स सेक्शन देखूं, क्या देखूं, ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर आपको समझ में ना आए ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो कि ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, तो अब इस एलिमेंट्री कैनाल में हम क्या देख रहे हैं कि जब हम इसको ऐसे टॉप व्यूज में देखें, कैसे देखें, ऐसे टॉप व्यू में देखें तो ये कैसा दिखेगा। तो जब भी हम एलिमेंट्री कैनाल को टॉप व्यू से देखते हैं, जब इसका टीएस देखते हैं, तो हम देखते हैं क्या कि सबसे बाहर से जो स्ट्रक्चर मौजूद होता है एलिमेंट्री कैनाल का, उसको हम कहते हैं सिरोसा। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम सिरोसा। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर देखते हैं मस्कुलरिस होता है, मतलब मसल्स के लेयर्स होते हैं। कैसे लेयर्स होते हैं, मसल्स के, है ना, और वो भी दो तरीके के। वो भी कितने तरीके के, दो तरीके के। लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि इसके ठीक इनर का जो पोर्शन हो जाएगा उसको आप क्या कहोगे, मस्कुलरिस। क्या कहोगे, मस्कुलरिस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद का जो नीचे का जो रीजन होता है इसको हम बेटा बोलते हैं सब म्यूकोसा। क्या बोलते हैं इसको हम बेटा, सब म्यूकोसा। एंड देन ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा हमारा, उसको हम क्या कहेंगे, म्यूकोसा। तो एक बार फिर से मैं नाम लिख दूं, ये सबसे बाहर का रीजन क्या हो गया, सेरोसा। यहां पर दो लेयर्स होंगे, ठीक है, एक में सर्कुलर होगा, एक में लॉन्गिट्यूडनल होगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इस दोनों लेयर्स को हम लोग कहते हैं मस्क्यूलरिस। क्या कहते हैं, ये आपका हो गया मस्क्यूलरिस। ठीक है, इस वाले को हम कहते हैं सब म्यूकोसा। क्या कहते हैं, ये वाला हमारा हो गया म्यूकोसा। और बीच में जो हॉलो पार्ट होता है, बीच में जो क्या होता है, हॉलो पार्ट होता है, जिससे फूड पास करती है ना, जिससे क्या होती है, फूड पास करती है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं बेटा ल्यूमेन। क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर हो गया, टीएस हो गया, किसका, टीएस ऑफ जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। एक बार फिर से रिपीट करना मेरे साथ, ठीक है, तब याद हो जाएगा आप लोगों को। क्या है ये, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। ठीक है, चलो, तो अब जैसा कि हमने कहा था कि एलिमेंट्री कैनाल को जब हम स्टार्ट करते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट ही होता है हमारे बगल कैविटी से। जब हम बात करते हैं बकल कैविटी की, तो देखो, जैसे ही आप आ करते हो, आ, तो यहाँ बकल कैविटी में आपको क्या क्या दिखता है, तो आपको सबसे पहले तो दिखता है आपका तित, है ना, उसके बाद क्या दिखता है, टंग। साथ ही साथ आप अगर जब अपने इस बकल कैविटी के ऊपर की तरफ देखोगे, रूफ को देखोगे, किसको देखोगे, रूफ को, तो आगे से आपको कैसा दिखेगा, हार्ड, पीछे से कैसा दिखेगा, सॉफ्ट। आप जीभ सटा के देखो, टच करो जीभ से ऊपर वाले सरफेसेस को, है ना, इस तरीके से। तो आप क्या देखोगे कि ऊपर का सरफेस क्या है, हार्ड है, पीछे कैसा है हमारा, सॉफ्ट है। तो ऊपर का जो रूफ है बकल कैविटी का, उसको हम कहते हैं पैलेट। क्या कहते हैं, पैलेट। और पैलेट आगे की तरफ जो होता है उसको हम कहते हैं हार्ड पैलेट, पीछे जो होता है उसको हम कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, साथ ही साथ एक और चीज आप देखोगे कि जब भी आप जीभ को
ऊपर की तरफ करते हो तो देखते हो कि एक मसल्स इससे अटैच्ड होता है, उसको हम कहते हैं फ्रेनुलम। क्या कहते हैं? फ्रेनुलम, जो क्या काम करता है, टंग को फ्लोर के साथ, बकल कैविटी के फ्लोर के साथ अटैच करके रखता है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बकल कैविटी में हम लोगों ने क्या देखा, बकल कैविटी में हमें पढ़ना है तित के बारे में और हमें पढ़ना है टंग के बारे में। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि बकल कैविटी के फ्लोर को क्या कहा जाता है, बकल कैविटी का जो फ्लोर होता है उससे टंग अटैच है। क्या अटैच है? टंग अटैच है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेनुलम। क्या कहते हैं? फ्रेनुलम। और ऊपर का जो सरफेस है, रूफ जो है हमारा बकल कैविटी का, है ना, तो जो बकल कैविटी का रूफ है हमारा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैलेट। क्या कहते हैं? पैलेट। और पैलेट दो तरीके का, आगे वाला हार्ड पैलेट, पीछे वाला हमारा सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम बकल कैविटी के अंदर में तित की। तो तित के फंक्शन की बात कर ले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, तो उसमें आपको सिर्फ फंक्शन याद रखना है। ठीक है, तो फंक्शन की अगर हम बात करें बच्चा पार्टी, तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? कटिंग। क्या हो जाएगा? कटिंग। फंक्शन ऑफ तित क्या हो जाएगा? कटिंग, बाइटिंग। मैं शॉर्ट में सारे नाम लिखता हूं, ठीक है, ताकि आपको सिनोनिम्स के थ्रू आप याद रखो। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी में वर्ड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वर्ड सीख जाओगे तो आपको कभी भी बायोलॉजी में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा कटिंग, बाइटिंग, टेयरिंग एंड ग्राइंडिंग। ये चार काम करती है तित हमारी। ठीक है, तित के अगर टाइप की बात करें तो तित के लिए ना हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, ये वर्ड्स एकदम याद रखना। पहला वर्ड हम यूज करते हैं हिट्रोडोंट। दूसरा हमारा होता है डाइफोडोंट। तीसरा हमारा होता है थीकोडोंट। तो समझो बात को, हेट्रोडोंट का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा तित है ना बेटा, वो बहुत सारे टाइप का होता है, विच मीन्स कि वो कितने टाइप का है? चार टाइप के तित मौजूद है हमारे बॉडी के अंदर में। कितने तरीके के बकल कैविटी में कितने तित मौजूद हैं? चार तरीके के, है ना। दैट शुड बी द इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इसी के लिए अलग अलग प्रकार के दांत मौजूद हैं, इसीलिए हमने इसको कौन सा टर्म यूज किया इसके लिए? हिट्रोडोंट। क्या कहा इसको हम लोगों ने बेटा? हिट्रोडोंट। क्लियर हो रहा है? अच्छा, दूसरा है थीकोडोंट। थीको का मतलब क्या हुआ? बच्चा पार्टी देखो, आपका दांत कहाँ गड़ा हुआ है? तो सारा का सारा दांत आपके जौ में गड़ा हुआ है कि नहीं गड़ा हुआ है? तो जब दांत जौ में गड़ा हुआ है, कहाँ गड़ा हुआ है? जौ में गड़ा हुआ है, इसी के लिए बेटा हम इसके लिए यूज करते हैं थीकोडोंट। क्या यूज करते हैं? थीकोडोंट। डाइफो, डाई मतलब होता है दो, दाई मतलब क्या होता है? दो। तो यहां पर इसके दो सेट्स होते हैं। कितने सेट्स होते हैं? दो सेट्स होते हैं, है ना। और ये दोनों सेट क्या क्या है? तो एक को हम लोग कहते हैं मिल्क टिथ, और दूसरा हमारा हो जाता है एडल्ट या फिर परमानेंट टिथ। तो ये दो फेजेस हम देखते हैं दांत के, है ना, टेम्पररी एंड परमानेंट। टेम्पररी एंड परमानेंट। तो इसके लिए हम लोगों ने यूज किया है कौन सा वर्ड? डाइफोडोंट। क्या यूज किया हमने? डाइफोडोंट। तो मुझे पूरी तरीके से उम्मीद है कि आपके लिए क्लियर हो गया होगा। हिट्रोडोंट इसलिए कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा जो दांत है वो कितने तरीके का? चार, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। थीकोडोंट का मतलब क्या हुआ कि ये एम्बेडेड है। क्या है ये? एम्बेडेड है किसके अंदर में? जॉ के अंदर में। कहां एम्बेडेड है ये? जॉ के अंदर में। क्लियर हो रहा है? चलो, तो अब क्या समझना है हमें? हमने फंक्शन के बारे में स्टडी कर लिया, हमने टाइप के बारे में स्टडी कर लिया, सेट के बारे में स्टडी कर लिया। ठीक है, तो अब हमें दांत के बारे में जो जानना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है तित के स्ट्रक्चर को। किसको देखना है हमें? तित के स्ट्रक्चर को। तो स्ट्रक्चर ऑफ तित की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा तित है उसको हमने तीन अलग अलग रीजन में डिवाइड कर रखा है। तो देखो, ये हमारा तित का स्ट्रक्चर हो गया। तो जब भी हम तित के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसको हमने क्या किया है? तीन अलग अलग स्ट्रक्चर में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं रीजन ऑफ द टिथ, है ना। तो ये हमारा जो ऊपर का जो रीजन है उसको हम कहते हैं क्राउन, ये हमारा हो गया जॉ, और ये हमारा हो गया रूट। तो ये तीन रीजन हो गए। कितने रीजन हो गए? ये तीन। क्राउन का जो सबसे आउटर लेयर होता है उसको हम, वो होता है इनामेल का। क्या हो गया हमारा? ये इनामेल। उसके नीचे जो होता है उसको हम कहते हैं डेंटाइन, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं लिविंग एरिया। क्या कहते हैं इसको हम? लिविंग एरिया। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको दो चीजें मिलेंगी। क्या मिलेंगी आपको यहाँ पे आपको मिलेगा ब्लड वेसल्स। क्या मिलेगा? और नर्व सेल।
इसी के लिए जब आपका जो आउटर लेयर है, आउटर एरियाज है, विच मीन्स द इनामेल और डेंटाइन, जब ये दोनों डैमेज हो जाता है तो जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो डायरेक्टली कहाँ जाते हैं, लिविंग एरियाज में, जिसके कारण कैविटी क्या करता है, पेन क्रिएट करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नर्व सेल्स मौजूद है। क्या मौजूद है, नर्व सेल मौजूद है। एक और बात याद रखना, रूट का जो आउटर लेयर होता है, रूट का जो क्या होता है बेटा, आउटर लेयर होता है, उसको हम कहते हैं सीमेंट। क्या कहते हैं, सीमेंट। ठीक है, तो तित के बारे में बस आपको इतना ही जानना है। एक और चीज आप जान लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास आप लोग बहुत बार ये चीजें देखे होंगे जिसको हम कहते हैं ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला। अब ये किस चिड़िया का नाम है, ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला। इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूं, आप में से किसी एक बच्चे का लोअर जॉ या अपर जॉ ड्रॉ कर देता हूं। क्लियर है बच्चा, चलो अब हमने क्या कर दिया, इसको भी दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया, इसको भी क्या कर दिया, दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, दो दांत हमारे क्या हो जाएंगे, बोलो आप लोग भी, इंसीजर। ये हमारा क्या हो गया, कैनाइन। इधर भी हमारे क्या हो जाएंगे, दो इंसीजर। क्लियर है, एक हमारा क्या हो गया, ये कैनाइन। फिर हमारे दो हो जाएंगे प्रीमोलर्स दोनों तरफ, है ना, गिन लो आप लोग, डाउट है तो। और ये तीन हमारे क्या हो गए, मोलर्स। तीन हमारे क्या हो गए यहाँ पे, मोलर्स। ठीक है, तो ध्यान से देखो, हमने क्या देखा, हमने देखा हमारे पास दो क्या है, इंसीजर, एक क्या है, कैनाइन, दो प्रीमोलर और तीन मोलर। तो इसको अगर हम लिखे तो ये क्या आ जाएगा, 2 1 2 3 अपॉन वही चीज आ जाएगा 2 1 2 3। तो ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स, ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स नंबर एंड टाइप ऑफ टीथ, नंबर एज वेल एज टाइप ऑफ टीथ, कि किस तरीके के, कितने प्रकार के टीथ हमारे दांत में मौजूद, हमारे बकल कैविटी में मौजूद है, हमारे बकल कैविटी में मौजूद है। ये चीजें हमें बताती है कौन, ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, तो इट टेल्स अस number of teeth as well as types of teeth present in our buccal cavity, present in our buccal cavity। ठीक है, तो तित के बारे में जानने वाली बात क्या क्या थी, तो तित के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि तित चार तरीके के होते हैं। कौन कौन, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। कौन कौन है बेटा, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। एम्बेडेड होते हैं किसमें, जॉ में, इसके लिए इसको हम क्या कहते हैं, थीकोडोंट। ठीक है, और इनके दो सेट्स होते हैं इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डाइफोडोंट। स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर में मौजूद है डेंटाइन। क्या मौजूद है, डेंटाइन। उसके ऊपर है एनामेल, उसके बीच का हो गया लिविंग पार्ट जिसमें क्या हमारा है, ब्लड वेसल्स एज वेल एज नर्व। जॉ हो गया, रूट हो गया, रूट का आउटर कवरिंग को हम क्या कहते हैं, सीमेंट। ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला को जब हमें स्टडी करना है तो हमने क्या करा, हमने एक जॉ लिया, मतलब हमने क्या किया, अपना लोअर जॉ लिया या अपर जॉ लिया, फिर उसको 20 से सेगमेंट से तोड़ा, फिर हमने जो देखा कि 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3 ऑब्टेन हुआ, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 2, तो लोअर जॉ का आ जाएगा। एंड देन सॉरी, दोनों को क्या कर दीजिए, ऊपर वाला जो आपका है और नीचे वाला जो, दोनों को ऐड कीजिए, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या है, 2 2 4, 1 5 और 3 8, 8 ऊपर 8 नीचे, तो 16 हो गए नीचे, है ना, और 16 क्या हो गया ऊपर, तो 16 और 16 कितने हो गए, 32। क्लियर हो रहा है, हाफ जॉ में है 8 और नेक्स्ट हाफ जॉ में कितना है, 8, और इसको इंटू 2 कर दोगे क्योंकि दो जो है ना, अपर और लोअर, तो इसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला। और ये है एडल्ट के लिए, किसके लिए बेटा है ये, एडल्ट के लिए। ठीक है, अगर हम चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड का जो ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है 212 बाई 212। अब 212 अगर आप देख रहे हो, 212 बाई 212 देख रहे हो तो आप समझ जाओगे क्या कि जो जो मोलर्स है वो क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, हमेशा याद रखना, चाइल्ड में प्रीमोलर्स टोटली एब्सेंट होता है। क्या होता है, टोटली एब्सेंट होता है, और एक मोलर कम होता है। एंड 1 मोलर ऑल्सो एब्सेंट। तो तित के बारे में आपको इतना ही जानना है। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे टंग के बारे में। तो एक बार फिर से आप लोग इन सभी चीज़ों का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। जो चीज़ें नहीं समझ में आई है मैं कहूँगा कि आप बैक जा करके उन चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।